आइए श्रवण करें आगे बढ़ी सुंदर कथा। जब महाभारत का युग समाप्त हो चुका था उस समय उत्तरा के गर्भ जो कौरव और पांडवों का अंतिम वंश बचा था, उससे भी अश्वत्थामा ने मार ही डाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। वही बालक परीक्षित के नाम से प्रख्यात हुआ और कौरव और पांडव दोनों वंशों का एक बीज राजा परीक्षित बचे। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने वन को गए। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने वन को गए। वहाँ उन्हें बहुत जोर से भूख प्यास लग गई और जल और भोजन की तलाश में समीप मुनि के आश्रम पर चले गए और वहाँ जाकर देखते हैं कि सब आंखें मूंदे हैं। ऋषि मुनि लोग ध्यान में मग्न हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया भोजन और जल के लिए, लेकिन किसी ने आंख नहीं खोला। उस समय कलयुग उन पर सवार हो गया, क्योंकि कलयुग की मुलाकात जब राजा परीक्षित से हुई थी तो राजा ने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन कलयुग ने कहा था कि नहीं महाराज, आप मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि अभी ये मेरा समय चल रहा है। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, वहीं मैं रहूँगा। तो राजा ने उन्हें कुछ स्थान दिया कि जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ देखिए कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम रहना है, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ तुम रहना, जहाँ कला होता है वहाँ रहना। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना, कभी मदिरा पान मत करना। कहते हैं जिस घर में कला मचा रहता है वहाँ कलयुग रहता है, इसलिए घर में कला नहीं करना चाहिए, कभी बर्दाश्त करके रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अन्यथा वहाँ कलयुग का वास हो जाएगा। कहते हैं अब राजा से कहता है कलयुग की महाराज मुझे कुछ और स्थान दीजिए ना, मुझे कुछ और स्थान दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रहूं। कहते हैं इस पर राजा परीक्षित कहते हैं क्यों, इतने से तेरा काम नहीं चलेगा? बोला कि ना, इतने से क्या होगा? कहते हैं अच्छा ठीक है, तू थान में रहना। कहते हैं एक और स्थान धन। तो राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए थे, सुवर्ण, उसकी भी संज्ञा धन है, सुवर्ण भी दिए थे राजा। अब वही उसको मौका लग गया, राजा ने सोने का मुकुट धारण किया था। कहते हैं धूत यानी जुआ, मदपान यानी शराब पीना, पर स्त्री संग जहाँ पर स्त्रियों का संग किया जाता हो, उल्टा नारियाँ जहाँ रहती है, और हिंसा, जितने लोग जीव हिंसा करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। लेकिन जब इससे भी संतुष्टि नहीं होती है, उसको तो कहता है कि और स्थान दीजिए। तो क्या कहते हैं कि ठीक है धन भी नहीं, यानी देखिएगा धन के लिए ही मारपीट झगड़ा झंझट सब होता है, स्त्री के लिए झगड़ा झंझट मारपीट सब होता है, चाहे रामायण का युग हुआ चाहे महाभारत का। इसमें दो ही कारण है, धन और स्त्री, और तीसरा कोई कारण नहीं दिखता है। इसलिए विद्वान पुरुषों को इससे परहेज करना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुओं से परहेज करना चाहिए? धूत क्रीड़ा यानी जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। जुए की जीत बहुत बुरी चीज है। किसी फिल्म में दिलीप कुमार ने भी कहा
कि जुए की जीत बड़ी बुरी चीज है। एक बार जीत लोगे आपको चस्का लग जाएगा कि मैं रोज जीतने वाला हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही किया था। इंद्रप्रस्थ में एक बार जुआ जीत गया, शकुनी हार गया, नाटक झूठ मूठ का हार गया, क्योंकि शकुनी को ये था कि मुझे इंद्रप्रस्थ जीतना है, तो इसलिए उन्होंने राजा युधिष्ठिर को बहका दिया हार के। अब दूसरी बार जुआ खेलने के लिए इंद्रप्रस्थ बुलाता है, वहाँ सबको जीत, हस्तिनापुर बुलाता है इंद्रप्रस्थ के राजा को, युधिष्ठिर को, और वहाँ सबको जीत लेता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी नहीं बच पाता है। इसलिए जुआ कभी मत खेलना। मदपान, शराब, इससे बुद्धि बिगड़ जाती है। भागवत कथा में कोई नशा मत करना, दोष लगता है। और मदपान यानी शराब, मदिरा, इस चीज को पीने से बुद्धि बिगड़ जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद 56 करोड़ यदुवंशी इसी शराब मदिरा पी के मारे गए, एक दूसरे को मार डाले। वारुणी नाम के मदिरा पी लिए, सब मतवाले हो गए और एक दूसरे को ही मार डाले, सब नष्ट हो गए। इसलिए कभी भी मदिरा पान नहीं करना। अगर अपने को परिवार को बचाना हो तो स्त्री संग, और कभी भी पर नारी का संग मत करना, ये विनाश की ओर ले जाएगा। हिंसा मन से, वचन से, शरीर से किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म की परिभाषा नहीं है। मैंने किसी को मारना पीटना तो दूर रहा, मन से भी किसी को पीड़ा नहीं देना है, मन में भी नहीं सोचना है, तब भगवान मिलते हैं। यानी मन से भी किसी को, वचन से भी, कितने लोग कटु वचन बोलते हैं, ऐसा वाणी बोलेंगे कि तुरंत खड़ा हो जाए वहां पर। तो मन से, वचन से, शरीर से किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना, ये धर्म है। अब राजा ने और मांगने पर उसको सुवर्ण भी दे दिया, धन भी दे दिया। और जब राजा जंगल में गए हैं शिकार खेलने, तो उन्हीं के सोने के मुकुट में आके घुस गया। और उस समय श्रृंगी ऋषि, जो समीप मुनि का लड़का था, कुछ दूरी पर स्नान कर रहा था, नदी के जल में खेल रहे थे बच्चे और स्नान कर रहे थे। इधर राजा परीक्षित की बुद्धि उलट गई और मरे हुए सर्प जो है समीप मुनि के गले में डाल दिया, जब आंखें नहीं खोले थे, और चले गए। बालकों ने बताया कि अरे आपके पिता को राजा परीक्षित ने ऐसे ऐसे कर दिया है। अब उसने कुछ सोचा समझा नहीं, परीक्षित को श्राप दे दिया, और उस श्राप के बदौलत 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो गई। जब समीप मुनि की आंखें खुली तो देखते हैं कि बेटा गोद में सिर रख के रो रहा है और गले में मरा हुआ सर्प। समीप मुनि तुरंत समझ गए कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि तपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि बेटा तूने बड़ा गलत कर दिया, आने वाले कलयुग में ऐसा राजा कभी मिलेगा ही नहीं। ये अंतिम राजा था, धर्मात्मा राजा अंतिम था। आने वाले कलयुग में तो सब प्रजा को लूटने वाले राजा होंगे, चोर उचक्के होंगे, एक नंबर के झूठे होंगे, प्रजा का धन चूस के स्वयं महाराजा बन जाएंगे, प्रजा को भूख से पीड़ित करेंगे, दुखी करेंगे। तूने बहुत अच्छे राजा को खो दिया, आज बहुत बड़े अपराध कर दिया। अब बताना चाहते उड़ीसी वाणी, अब तो वाणी लौट नहीं सकती थी। वही राजा को जब पता चला तो राजा ने आमरण अनशन व्रत किया, गंगा जी के तट पर आए, ऋषि लोग भी आए, सब जगह हल्ला हो गया इस बात का। वही सुखदेव जी भी आए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के आग्रह पर यह भागवत की कथा सुनाया, 7 दिनों में मुक्ति का उपाय। राजा खटवांग को युद्ध भूमि में 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज मेरे तो 7 दिन बाकी है, आप मुझे परमात्मा की लीलाओं को श्रवण कराइए। जैसा कि आप कहते हैं कि अंत समय में किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका पूजन करे, किसका जप करे, किसके नाम का कीर्तन करे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब अंत समय आए तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना, कृष्ण 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 करना, उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना, उन्हीं की लीलाओं को याद करना, उन्हीं का भजन करना, उन्हीं का स्मरण करना। अंत में भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अंत समय में जिस जिस वस्तु का ध्यान आता है वहीं वहीं बनना पड़ता है।
अंत समय में देखिएगा लोग अक्सर और माया से गिर जाते हैं, अपने बाल बच्चों से कहते हैं अरे भैंस को कौन खिलाएगा, इस गाय को कौन खिलाएगा, वो खेती कौन करेगा, ये दुकान कौन चलाएगा। तो जिस जिस वस्तुओं का ध्यान करते हैं उसी उसी होली में आना पड़ता है। यानी अगर अंत समय में आपकी गाय याद आ गई तो फिर गाय की होली में आना पड़ेगा, अंत समय भैंस याद आ गई तो भैंस बनना पड़ेगा। यानी अंत समय बेटे बेटी घर वाले दिखने लगे तो फिर उन्हीं के वंश में आकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अंत समय में प्रभु को याद करना, भगवान श्री कृष्ण को याद करना, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, हे श्री कृष्ण, मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझे तो खबरदार कर दो,
मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाए, मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाए। तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। और देखिए, मैंने कल कहा था कथा में, जैसे एक सूर्य भगवान उनकी असंख्य किरणें हैं, उसी तरह हम सभी लोग एक ही सच्चिदानंद भगवान की आत्मा है। इसलिए कभी भी किसी को अपने सहज मत समझना। मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना, समझूं न जग में किसी को बेगाना। मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भरे दो। मेरे जीवन का उद्धार कर दो। राह में हो कोई दिन दुखिया, पथ की राह में हो कोई दिन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो।
घर में है नई आज में पार कर दो।